राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है कि नशा से दूर रहना है तो आपने दारू की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा क्यों लिया? तो उसी ढंग से सदन को इग्नोर किया। इस बार भी सदन आए गए, इन आउट कि जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कह रहा है कि अपराध बढ़ गया। अरे साक्षात उदाहरण लालू जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी पार्टी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। शराब बंदी है बिहार में, शराब कंपनियों से पैसा लिया गया, ये गुनाह कबूल किया गया। अब कबूलनामा नहीं जारी कर रहे हैं। सदन कुछ एक समय के लिए आते थे, बहाना था कि पैर में मोच है, लेकिन मीडिया से बात करने में कहीं मोच नहीं था, उसमें लोच रहता था। बुरा न मानो होली है, उसी रूप में चला। हम लोग अंतिम दिन सोच रहे थे कि कहीं आ गया शराब तो एक्साइज एक्ट का प्रभाव भी दिखेगा। आप शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। और आपने शराब लाने का वादा किया था, भागिए मत, शराब आप लेकर के आइएगा तो गाड़ी में लेके आइएगा, तब यहाँ की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, सर की गिरफ्तारी आपका होगा, आई गौरव मिलना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अब इसका पलटवार करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। नीरज जी, सबसे बड़ा आरोप आप पर, आपकी पार्टी पर लगाए हैं सुनील सिंह ने। उन्होंने कहा है कि आप लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये चोला पहनते हैं, आप समाजवादी, और लगातार पैसे जो है वो फ्रॉड कंपनी से आप लोगों ने लिया है। अभी तो पहले ही पेज में बता दिए, सारी बात बता दिया कि शराब बंदी है बिहार में, शराब कंपनियों से पैसा लिया गया, ये गुनाह कबूल किया गया। अब कबूलनामा नहीं जारी कर रहे हैं तो यह कहा कि हम शराब का बोतल लेके आएंगे, तो लगे जैसे होली में नहीं होता मजाक, बुरा न मानो होली है, उसी रूप में चला। हम लोग अंतिम दिन सोच रहे थे कि कहीं आ गया शराब तो एक्साइज एक्ट का प्रभाव भी दिखेगा, तो अब तो वो दौर खत्म हो गया। कहे कि हिरन के खाल में भेड़िया है। अब उन शब्दों पर मैं टिप्पणी करूंगा तो बड़ी कड़ी टिप्पणी हो जाएगी। अब वही हाल है कि जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कह रहा है कि अपराध बढ़ गया। अरे साक्षात उदाहरण लालू जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी पार्टी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। हे भगवान भी कराह रहे होंगे कि कैसा मंतव्य दे रहे हैं। जिसका नेता भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हो, वो भ्रष्टाचार की चर्चा करता हो, वही बेमानी है। सदन के आखिरी दिन भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, दिल्ली चले गए। देखिए, सदन के पूरे दौर में यह जनता के जनादेश के बाद जो प्रचंड जनादेश था, हमारे लिए लहर था, विपक्ष के लिए कहर था। लेकिन विपक्ष के नेता का जो संसद विधायी आचरण होना चाहिए, सदन कुछ एक समय के लिए आते थे, बहाना था कि पैर में मोच है, लेकिन मीडिया से बात करने में कहीं मोच नहीं था, उसमें लोच रहता था। तो अब सदन के प्रति विपक्ष का नेता लज्जा उसको महसूस हो। अरे जीत हार होते रहता है, 25 सीट आप जीते हैं ना भाई, तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए विपक्ष के नेता का जो आचरण मैं देख रहा हूँ, वो लगातार लोकसभा चुनाव में भी हार हुई तो उसी ढंग से सदन को इग्नोर किया। इस बार भी सदन आए गए, इन आउट। भाई सदन के प्रति आप गंभीर नहीं रहिएगा तो ये विपक्ष के नेता का, लेकिन उसके बावजूद सदन सौहार्दपूर्ण तरीका से चला। और बिहार के लिए गौरतलब यह है कि बिहार में ऐसे कुछ एक विधेयक पारित हुए जो आने वाले बिहार के भविष्य के निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। 100 पृष्ठ का जो सुनील कुमार कागज भी लेकर आए थे, दिखाया आप लोगों के बारे में। क्या कच्चा चिट्ठा? आप लोगों को पैसा मिला, उसका पूरी कॉपी उनके पास है। आप जिन अकाउंट में गया उसकी कॉपी है, आरटीजीएस से गया उसकी कॉपी है। कहा अगर ये गलत है तो साबित करें, मानहानि का मुकदमा हम पर करें। सुनील कुमार, मानहानि का आप लोगों ने पैसा लिया है, वैसे कंपनी से पैसा लिया है जिसका सेल डीड मिट पड़ा हुआ है, उन लोगों से आपने पैसा लिया है।
मैंने तो बताया था ना, बंगाल की एक कंपनी है, 13,67,00,000 रुपया या 34 लाख उसका कुल पूंजी है। अब 35 करोड़ इनको चंदा दिया। अरे मूल बात पर आइए ना। अरे मैं मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में बोलूंगा। हमने यह आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी कायम है। शराब की कंपनियों से आपने किस बिना के आधार पर आपने पैसा लिया, इसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया कि महेंद्र प्रसाद जी 90 लाख या कितना पैसा देते थे, 99 लाख। तो महेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रीय जनता दल के भी MP रहे, महामहिम राष्ट्रपति के भी नॉमिनी रहे। भाई चंदा देना गुनाह नहीं है, चंदा तो दिया ही जाता है। चंदा ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है, सदस्यता रसीद से चलती है, पॉलिटिकल पार्टी का संचालन होता है। लेकिन आप जिस राज्य में शराबबंदी लागू हो, आप शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। और आपने शराब लाने का वादा किया था, तो वादा भी आपका टूट गया। मेरा सवाल सीधा है, हम चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दिए हैं, लेकिन आपसे आप भी दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि शराबबंदी अगर कायम है, आपने संकल्प लिया है, अगर राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है कि नशा से दूर रहना है, तो आपने दारू की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा क्यों लिया? यही तो सवाल मेरा है। कहना है कि शराब हम इसलिए नहीं डिलीवर करा रहे हैं कि ये लोग पुलिसकर्मियों का कत्ल करा देंगे, सब सस्पेंड हो जाएंगे। पुलिसकर्मी का लाना आपको है, कत्ल हो जाएगा पुलिसकर्मी, लाना आपको है ना। तो विधानसभा के अंदर, अरे विधानसभा के अंदर आप लेके आइएगा तो आपका सिक्योरिटी तो बाहर में ही रह गया, वो अंदर कहाँ आया? भागिए मत। शराब आप लेकर के आइएगा तो गाड़ी में लेके आइएगा, तब यहाँ की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, सर की गिरफ्तारी आपका होगा। आई गौरव मिलना चाहिए था। गाड़ी की चेकिंग नहीं होती, इसका मतलब गाड़ी की चेकिंग होती है, फिर कैसे शराब आ जाएगा? तो वहीं पर गिरफ्तार होइएगा। अरे जहाँ गिरफ्तार होइएगा बगले में सचिवालय थाना है, पैदले चल जाइएगा। बिहार एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 यहाँ पर प्रभावी होगा। आई गौरव किसी को हासिल हुआ है? इतना सुंदर गोल्डन चांस मिस कर गए। नहीं, इस संबंध में 2011 में ही केंद्र सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। इस संबंध में कारी सोहेब साहब का आया था, वो सदन में माननीय मंत्री ने जवाब दे दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप कहीं से प्रूव नहीं। ये माननीय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर न्यायालय ने, जो मैंने देखा कि न्यायालय ने जो उनको रिहा किया है, जो टिप्पणी की है, मैंने उसका अवलोकन नहीं किया है। अब उसमें न्यायिक आदेश में क्या लिखा हुआ है, क्या संस्थाओं के बारे में टिप्पणी की गई है, उनकी गिरफ्तारी और उनके पर आरोप, इस संदर्भ में क्या क्या टिप्पणी है, जब तक अवलोकन नहीं किया जाए तो हम वैसे लोगों में से नहीं है कि CAG का रिपोर्ट आया, इतना मोटा रिपोर्ट है, और 3 मिनट में बाहर में पढ़ के कह दिए कि सब गड़बड़ झाला हो गया। तो आपने साफ तौर पर नीरज कुमार को सुना, वह जमकर भड़कते नजर आ रहे, तो क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।